चुनाव के बाजार में वादों की दुकानें सजने लगी हैं। चुनावी घमासान में जुबानी तीर चलने लगे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। गुजरात चुनावों में हैट्रिक बनाने का सपना देख रहे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी संकल्प के साथ मैदान में उतर चुके हैं और वादा कर रहे हैं कि इस बार वो जीते तो सभी वादे पूरे होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिर पर छत होगी, पीने के लिए पानी होगा, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए नौकरी मिलेगी, अच्छी सेहत मिलेगी, सरकारी दफ्तरों में न तो कोई काम रुकेगा और न ही कोई आदमी बदहाल रहेगा। खास ध्यान महिलाओं आर्थिक सशक्तिकरण करती मिशन मंगलम योजना। ये तस्वीर है मोदी के वादों की, मोदी के इरादों की, और ये तस्वीर है मोदी के गुजरात की। तस्वीर बता रही है कि अगर गुजरात में मोदी आए तो आने वाले 5 सालों में सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। गुजरात की जनता की आंखों में पलने वाला हर सपना सच हो जाएगा। लेकिन इसके लिए है एक शर्त, मोदी को चमकाई। मोदी चमकेंगे तो गुजरात चमकेगा। इन वादों को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक पहले संकल्प भी ले लिया। आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों को आगे आने वाले 5 वर्ष में गुजरात किस प्रकार से तरक्की की ओर ले जाना चाहता है, उसकी एक ब्लूप्रिंट संकल्प पत्र के रूप में मैंने प्रस्तुत की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र ये सिर्फ खोखले वादे नहीं होता है, ये हमारा कमिटमेंट होता है। चुनाव में विकास के रथ पर चढ़कर ही विजय पाई जा सकती है, ये बात नरेंद्र मोदी से बेहतर भला कौन जान सकता है। ये वो वादे हैं जिनसे न तो जनता का कभी मन भरता है और न ही नेता की झोली कभी खाली होती है। और यही वजह है कि गुजरात के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए मोदी ने अपने पुराने पिटारे को एक बार फिर खोला, लेकिन नए आत्मविश्वास के साथ। अहमदाबाद में मोदी के साथ अरुण जेटली भी मौजूद थे, लेकिन घोषणा पत्र पढ़ा मोदी ने और थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि कांग्रेस के हर दावों और वादों की काट थी मोदी के पिटारे में। खासकर मध्यम वर्ग के लिए उम्मीदों का बड़ा खजाना था। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 5 साल में ग्रीन गुजरात बनाने का संकल्प लिया तो 5 साल में 50 लाख पक्के मकान देने का वादा भी किया। गांव में 28 लाख और शहरों में 22 लाख पक्के मकान बनाने की बात कही। ये काम अपने इलाके अपने घर योजना के तहत होगा। साथ ही 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया तो 30 लाख महिलाओं को आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। 6 करोड़ गुजरातियों के स्वास्थ्य बीमा और आपात बीमा का वादा किया। 5 साल के भीतर हर घर में पीने का पानी पहुंचाने और 5 साल में बिजली उत्पादन को दोगुना करने की बात कही। गरीब को मुफ्त में घर देने की बात की तो किसानों को ब्याज दर में राहत का वादा भी किया। इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस की घर नु घर स्कीम को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग को आकर्षित करते हुए 55 लाख नए घर 5 साल में बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पिछले 10 साल में बीजेपी ने 22 लाख नए घर बनाए हैं तो आने वाले 5 साल में 55 लाख घर कैसे बना पाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में करीब करीब हर वर्ग हर शख्स का ख्याल रखा गया। खास तो यह है कि खुद मोदी ने कहा कि उनके ऐलानों को खोखला न समझा जाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि नए मुलम्मे में ये पुराने वादे ही हैं। तो कोई नयापन नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो 50 लाख घर बनाने की बात कही है 5 साल में, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो एक अनाउंसमेंट किया था पिछले दिनों 27 लाख लोगों को जो फॉर्म भरवाए थे लोगों से, उसी की तर्ज पर बनाई गई योजना है। यही तो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सबसे बड़ी खूबी। 11 साल से गुजरात पर राज कर रहे हैं। कई वादे पूरे किए तो कई अधूरे भी हैं, लेकिन चुनावी समर में नए दाव आजमाने की जगह एक बार फिर वो उन्हीं वादों को पूरा करने का वादा लेकर उतर पड़े हैं और इस विश्वास के साथ कि गुजरात की जनता उन्हें फाइनल का टिकट जरूर देगी।
मुझे विश्वास है गुजरात की जनता मुझे भव्य विजय देगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी ने पुराने वादे ही पेश नहीं किए हैं, उन्हें पूरा नहीं किया है, बल्कि मकान बनाने का वादा तो उसे कांग्रेस के एजेंडे से पूरी तरह से चुरा ही लिया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी जनता को वादों का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें बेवकूफ बना रही है। ये मैनिफेस्टो नहीं है, गुजरात की जनता का मजाक है। वोटरों को लुभाने के लिए मोदी ने विकास का मंत्र फूंका तो कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उठने लगे सवाल कि कहां हुआ है विकास, कहां गए 20 लाख मकान। वो आज कांग्रेस का जो घर नु घर प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने के बाद वो ये फिर से आम जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। मोदी का दावा है कि देश में गुजरात तरक्की करने वाले राज्यों में सबसे आगे है, लेकिन कांग्रेस मोदी को दावे और उन दावों पर वादे करने से पहले अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रही है। बोलते हैं कि आर्थिक हमारी जो वित्त व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा जो 4 कर्जवान स्टेट है उसमें गुजरात चौथे नंबर पे है। 12,55,000 यहां रिकॉर्ड के तहत पर क्राइम रिकॉर्ड किया गया। मोदी कह रहे हैं कि राज्य की हर महिला को वो अच्छी सेहत की गारंटी देंगे, हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, लेकिन कांग्रेस के मुताबिक जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि जानकार कांग्रेस के आरोपों को बहुत दमदार नहीं मान रहे। उनका कहना है कि मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जिन तीरों का इस्तेमाल कर रही है वो खरोंच तो लगा सकते हैं, लेकिन घाव नहीं। कांग्रेस की ये जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ऐसा लगता है कि मोदी के मैनिफेस्टो को काउंटर करने की एक एक्सरसाइज है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इस चार्जशीट में एक भी बिंदु नया नहीं है, सारे के सारे पुराने बिंदु हैं। मोदी के मंत्र को छू मंत्र करने के लिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के धुरंधर कमर कस के तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी मोदी को बेदम करने के लिए क्या इस महासंग्राम में उतरेंगे? अहमदाबाद से गोपी घांगर और अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। चुनावों में मोदी की नैया डुबोने के लिए कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। गुजरात में तो मोदी को घेरा ही जा रहा है, दिल्ली से भी छोड़े जा रहे हैं चुनावी तीर। मोदी सरकार पर ताजा आरोप है 20,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का। 6 करोड़ गुजरातियों हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री श्री। गुजरात में चरम पर है चुनावी घमासान। जीत की हैट्रिक का ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री मोदी जी जान से चुनावी महाजंग में जुटे हैं। मकसद में कामयाबी के लिए मोदी ने घोषणा पत्र में 50 लाख मकान, युवाओं को रोजगार और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के सब्ज बाग भी दिखाए हैं। लेकिन मोदी के सपनों पर चोट के लिए ऐन मौके पर एक घोटाला मुंह फाड़ कर सामने आ गया है। कांग्रेस ने बारबाडोस की कंपनी जियो ग्लोबल रिसोर्सेज पर मेहरबानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। आरोप है कि गुजरात सरकार ने बिना किसी योगदान के जियो ग्लोबल नाम की कंपनी पर 20,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। दरअसल 2003 में केरी बेसिन में गैस के निकासी के लिए गुजरात सरकार की कंपनी जीएसपीसी ने एक कंसोर्शियम बनाई। टेक्निकल एक्सपर्टीज के नाम पर 10% इक्विटी बारबाडोस की कंपनी जियो ग्लोबल को दी गई, जबकि कंपनी महज 6 हफ्ते पहले और सिर्फ $64 से वजूद में आई थी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर जियो ग्लोबल की टेक्निकल एक्सपर्टीज काम न आई और 2 करोड़ 64 लाख में दूसरी कंपनी ने यह काम किया। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर इस डील के पीछे क्या मंशा थी। ये जानना चाहते हैं और गुजरात की जनता भी जानना चाहेगी कि ये जियो ग्लोबल क्या है, ये जीन पॉल रॉय कौन है, इस कंपनी को 10% इक्विटी क्यों दी गई। आरोप गंभीर है, लेकिन अपनी पर बात आई तो बीजेपी को सवाल का सीधा जवाब नहीं सूझा। कहा, आरोप लगाने की तो कांग्रेस की आदत है। मुझे तो कांग्रेस पर दया आती है। मनीष तिवारी गुजरात पर लांछन लगाए माइनिंग स्कैम में,
तो खुद माइनिंग स्कैम में आकंठ डूबे है, वो दूसरे पर लांछन लगाए, इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता। मोदी पर कांग्रेस सीधे हमले तो नहीं कर रही, लेकिन मोदी को घेरने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रही। बेशक एक पत्रिका में छपे लेख के आधार पर ही मनीष तिवारी ने मोदी से कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका चुनाव के इस मौसम में मोदी को जवाब देना ही होगा। अमिताभ सिन्हा के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। राजनीति का खेल, कोई पास तो कोई फेल। जी हां, चुनाव की बिसात पर कौन जीतेगा बाजी, ये तो बाद की बात है। उससे पहले मोदी ने जो चुनाव प्रचार में हाईटेक तरीका अपनाया है, वो साबित करता है कि राजनीति के पक्के खिलाड़ी होने के साथ साथ नई तकनीक के इस्तेमाल में भी वो पक्के हैं उस्ताद। गुजरात का रण छिड़ चुका है। चुनावी युद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी पूरा जोर लगा दिया है और इसी का नमूना है तकनीक का ये कमाल। जी हाँ, ये नरेंद्र मोदी की हाईटेक माया है। तकनीक के रथ पर सवार नरेंद्र मोदी ने गुजरात को मोदीमय कर दिया है। एक साथ एक वक्त में 26 जगहों में नरेंद्र मोदी। संकट का समय में ये कमाल है 3D तकनीक का, जिसके जरिए मोदी एक साथ कई जगहों पर दिखते हैं। अब इस अनोखी तकनीक के सहारे मोदी 4 दिसंबर को एक साथ 52 जगहों पर प्रचार करते दिखाई देंगे। कोई हारे ना माटे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी ने चुनाव प्रचार को हाईटेक कर दिया है। लेकिन लाख टके की बात यह है कि जब बात होगी असल मुद्दों की और जब आएगा जनता का फैसला, तो क्या वहां भी मोदी की एक छवि उनकी मदद कर पाएगी? रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रही जनता को क्या ये हाईटेक लॉलीपॉप लुभा पाएंगे? अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।